दोस्तों, ये एक जैसे कि हमारा डीसोल्डिंग पंप होता है। जैसे हम अपना कोई सी सर्किट में से कोई सा सामान जैसे हमें निकालना हो तो हम इस तरह आयरन से लगा के इसको इस तरह सामान निकालते हैं। तो दोस्तों, इसमें क्या होता है, ये वाले जो पहले वाले वो होते हैं, तो इसमें आयरन से हमारी आगे की जो बिट है ये जल जाती है, तो ये जल्दी ख़राब हो जाते हैं। ये बिट आगे जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो ये नॉर्मल वाला होता है। आज हम आपको इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। ये हमारा पंप है, बिजली वाला पंप है। ये बिजली वाला डीसोल्डिंग पंप है। इसमें क्या है कि इसकी आगे की बिट गर्म होती है। गर्म होने के बाद काम ये वैसे ही करता है जैसे ये नॉर्मल पंप करता है, इसको दबाने के बाद सोल्डिंग। लेकिन इससे क्या होता है कि ये हमारी सोल्डिंग जल्दी छुटा लेता है। इन पंपों में क्या होता था, इसके आगे की जो नोब है ना ये जल जाती थी। अगर थोड़ी देर आपने आयरन रख लिया इसके चार्जर टच कर तो नोब जल जाती थी। नोब जल जल के थोड़ी छोटी छोटी होती है, क्योंकि हम भी ये काफ़ी सालों से यूज करें तो हम ये यूज करें। अब दोस्तों, मैंने ये मार्केट से लेके आया। ये करीब 240 रुपये का, हाँ 240 एंड 250 रुपये का आया है। और ये मैंने यूज करा है पहले। यूज करने के बाद तब मैं इसकी अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। तो इसमें ये जो सोल्डर है बहुत आसानी से निकाल देता है। देखो दोस्तों, हम इसको गर्म कर देते हैं। लेकिन आपको क्या ध्यान करना पड़ेगा, इसको जो गर्म करेंगे ना, गर्म करने के लिए करीब आपको बिजली में से कम 2 या 3 मिनट लगा के छोड़ दें। क्योंकि ये एलिमेंट जैसे होता है डी सोल्डर वाला आयरन जिससे हम टाँके मारते हैं, तो उसी तरह ये गर्म होता है। जब तक ये पूरा गर्म नहीं होगा तो ये काम ढंग से करेगा नहीं। तो इसे 3-4 मिनट के लिए गर्म होने दें। फिर उसके बाद कोई जैसे आपको पार्ट निकालने, तो वो भी हम बताएंगे कैसे निकाल सकते हैं। तो इसे थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। और दोस्तों, मेरे रिपेयरिंग के 2 चैनल है, कैमकेस रिपेयरिंग यानी कैमकेस फाइंड सोल्यूशन। आप दोनों ही सब्सक्राइब करें, दोनों का ही बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो को आपको नोटिस मिलता रहे। और चलो दोस्तों, वो गर्म हो रहा है। और फिर हम आपको ये सारी पीसीयू में से डीसोल्डिंग करने बताएंगे कि कैसे आप इसे पार्ट्स वगैरह निकाल सकते हैं आसानी से, बिल्कुल। तो दोस्तों, हमारे पास कुछ छोटे सर्किट हैं। और जैसे कि हमें इन सर्किटों में से कोई सा भी कंपोनेंट निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे इजीली। तो एक तरीका ये था कि हम आयरन से इस पंप के द्वारा डीसोल्डिंग कर लेते थे। जैसे आयरन लगाया तो उससे निकाल लेते। तो उसमें क्या होता था, ये थोड़े दिन बाद ये हमारा पंप की ना बिट जल जाती थी। तो अब हम बिजली वाला जो पंप लिया है, अब हम इसको चलाना बताएंगे। और दोस्तों, अगर इसको यूज करना है तो यूज करने से पहले आपको कम से कम 3-4 मिनट पहले इसको बिजली में लगा देना चाहिए। तो बिजली में लगाने के बाद क्या होगा कि जो आगे की जो बिट है वो गर्म हो जाएगी। क्योंकि गर्म होने के बाद ही काम करती है, इसका काम ये है। अगर ठंडी होगी तो काम नहीं करेगी। ठंडे होने पर तो ये नॉर्मल पंप जैसा ही हो जाएगा। अगर आपको इमरजेंसी में तुरंत यूज करना है और आपके पास पंप नहीं है तो आयरन लगा के आप तुरंत भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको खाली ये यूज करना है तो 3-4 मिनट के लिए आपको उसको बिजली में लगा के तब इसे यूज करना पड़ेगा। तो इसको यूज करने के लिए आप, इसको बिजली वाला पंप भी कहते हैं। इसको आप यहाँ से दबाएं, प्रेस करें। और प्रेस दबाने के बाद जैसे कि आपको ये कंडेंसर निकालना है दोस्तों। जैसे ये कंडेंसर है, तो इस कंडेंसर की नोक पे आपको ये रखना पड़ेगा। जैसे ये हमारा शोल्डर है, शोल्डर पे आप जैसे रखेंगे तो ये इस तरह आपने रख दिया। रखने के बाद ये जो यहाँ वाला जो बटन है, इसको आप दिखाई देगा। तो दोस्तों, ये वाला जो बटन है इसको आपको ऐसे दबाना पड़ेगा। और ऐसे दबाएंगे तो ये शोल्डर का देखो ये बिल्कुल वो हो गया। इसी तरह आप इसका दूसरे वाला पिन, कंडेंसर की दूसरी वाली पिन पे इसको रखेंगे। और रखने के बाद फिर हम इसको दबाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमने इसको तुरंत ही निकाल दिया। अब ये हमारा इजीली ये बाहर आ गया। यानी कि अगर हम वैसे निकालेंगे तो नहीं करेंगे। और जैसे अगर हम नॉर्मल उससे भी निकालते तो ये कंपोनेंट निकालने में हमें काफ़ी देर लग जाती। अब जैसे कि ये ट्रांसफार्मर है, और ट्रांसफार्मर में देखेंगे आप यहाँ पे सोल्डिंग हो रही है, ये सोल्डिंग हो रही है। तो अब हम इस ट्रांसफार्मर को बाहर निकालते हैं। अब जैसे कि ये पिन है, इस पिन पे आप पहले तो आप इसको इस तरह कर लें, नीचे दबाएंगे तभी नीचे प्रेशर बनेगा। आपने इस पिन को, इसके आगे एक चोंच होती है, उस कंपोनेंट की जो पिन है उसको इसके अंदर डाल दें इस तरह करके। ये डाल दिया। अब हम इसको ऊपर करेंगे।
और दोस्तों इसके अंदर काफ़ी सारी पिन है। अब एक एक करके ऐसे, जैसे कि आप इस पे रखेंगे तो एक आध सेकंड के लिए आप इस पे थोड़ा सा, तुरंत ना करें, 1 सेकंड के लिए आप छोड़ दें, 1 या 2 सेकंड के लिए। जैसे ये हमने रखा, अब फिर हमने दबाया तो ये पिने देखिए आप बिल्कुल साफ़ होती जा रही हैं, सोल्डिंग बिल्कुल आराम से निकल रही है। अगर आप उस पंप से निकालेंगे तो आपको बहुत समय लग जाएगा। तो दोस्तों ये हमने सारी पिनें खाली कर ली हैं। अब हम इसको ट्रांसफॉर्म निकालते हैं। ये देखिए हमारा बिल्कुल इजीली निकल गया। तो दोस्तों इसी तरह देखो कंपोनेंट और इसकी पिनें वगैरह भी सारी सही सलामत है। ये छेद भी देखो आपको खोलने की ज़रूरत नहीं, जैसे दूसरे से करते हैं तो उसमें सुई से कई बार हमें छेद वगैरह करने पड़ते हैं, बिल्कुल इजीली निकल गया। अब जैसे कि कोई सा भी कंपोनेंट ले सकते हैं आप। अब जैसे कि ये वाला हमें ये निकालना है, ये कंडेंसर निकालना है, या ये हम चार्जिंग की पिन ही निकाल लेते हैं। और दोस्तों जैसे कि हमें ये नीले वाला VDR निकालना है, ये VDR जो लगा हुआ सप्लाई में, तो इसकी देखो पूरी सोल्डिंग हुई पड़ी है। अब इस सोल्डिंग को हम निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, नहीं हाथ से पीछे खींचना, इसको आप नीचे कर लें। और नीचे करने के बाद इसमें आप आराम से 1 सेकंड थोड़ा सा रखें, क्योंकि इसमें जो सोल्डर होता है वो पिघलने में थोड़ा समय लगता है, तो 1-2 सेकंड ही रखें और फिर तुरंत ही बटन दबा दें। अगर बाय द वे कभी कभार नहीं होता, जैसे पिन हमारी ढंग से नहीं रखी गई, तो आप दोबारा कर सकते हैं। 1-2 सेकंड रखेंगे तो वो क्या होगा, जो नीचे वाला सोल्डर होगा वो पिघल जाएगा। अब पिघलने के बाद जैसे ही हम पंप से बटन दबाएंगे तो ये ऊपर वो हो जाएगा। इसी तरह आप ये दूसरी वाली पिन भी कर लें। ये हमने देखो ये पिन कर ली। पिन करने के बाद ये दोनों पिनें देखो ये खाली हो चुकी है बिल्कुल। अब हम इसको हाथ से पकड़ के खींच देंगे। तो इसी तरह आप कोई सा भी कंपोनेंट निकाल सकते हैं इजी तरीके से। इसमें आपके प्रिंट वगैरह कोई ख़राब नहीं होंगे दोस्तों। प्रिंट वगैरह देखो बिल्कुल प्रिंट सेम है। और आपने जो कंपोनेंट निकाले, जैसे कई बार क्या होता है, हम उस वाले पंप से निकालते हैं तो कोई एक आध पिन अटकी रह जाती है और उसे हम खींचते हैं, तो उसमें क्या होता है हमारा जैसे ड्राइवर वगैरह ट्रांसफार्मर वगैरह, तो वो उसकी पिन लैग वगैरह ख़राब हो जाती है। ख़राब होने की वजह से वो फिर कंपोनेंट हमारे काम नहीं आता। तो इसी तरह आप कोई से भी निकाल सकते हैं, कोई भी कंपोनेंट हो। जैसे ये स्विच है, ये स्विच भी आप आराम से आसानी से निकाल सकते हैं। अगर वैसे सोल्डिंग से निकालेंगे तो आपको स्विच ये टूट जाता है बार बार, तो इसे ये आराम से निकल जाते हैं। और दोस्तों देखो हमने कंपोनेंट निकाले बिल्कुल इजी तरीके से निकल गए। तो इसी तरह हम पहले काफ़ी सालों से ये वाले पंप यूज कर रहे थे, ये इस तरह के पंप यूज कर रहे थे। इसमें पंप में क्या होता है कि इसमें समय ज़्यादा लग जाता है, कई बार कंपोनेंट ख़राब भी होता है निकालते हुए। और ये जो पिनें होती हैं, ये इनके छेद है, दोबारा कंपोनेंट लगाते हैं तो उसमें छेद हो जाते हैं, पेचकस वगैरह से या आलपिन से हमें चौड़े करने पड़ते हैं। इसमें सफाई से निकल जाता है इस वाले उसमें। तो दोस्तों आप ऐसा बिजली वाला पंप ला सकते हैं। और इसमें क्या है, ये अभी गर्म है, तो जैसे कि हम इसको 1-2 बार खाली करके आप इसको 2-3 बार ऐसे करें तो इसमें जो शोल्डर होता है ना वो नीचे निकल जाता है। और ये थोड़ा सा भी गर्म है, तो ये क्या होता है, ये आगे की जो बीट है ना ये खुल जाती है। ये गर्म हो रही है तो हमारा हाथ जला देगी, तो इसको खोल के आप साफ़ भी कर सकते हैं। ये काफ़ी गर्म है दोस्तों, अभी कपड़ा भी जला रही है, तो इसको आप खोल सकते हैं क्योंकि ये गर्म होती है ना, गर्म होने के बाद शोल्डर पिघलाती है। और इसको यूज करने से पहले आप 2-3 मिनट के लिए आप बिजली में लगाते तब इसके बाद यूज करें, तो आपका बिल्कुल सफाई से शोल्डर निकालता चले जाएगी। तो आप दोस्तों ये ज़्यादा महंगा नहीं है, ये भी 100-125 रुपये के करीब का आता है, अच्छा वाला 100-150 रुपये का। और ये बिजली वाला पंप इससे अच्छा बेहतर ये है क्योंकि हमने इसको यूज करने के बाद तब इसका रिव्यू दिया है आपको, कि जिससे कि पूरा आपको समझा सकें। और इसके साथ अगर आप इसे आयरन के तौर पे भी यूज करना चाहें तो ये बिट चेंज कर सकते हैं, ये बिट लगा सकते हैं, ये आयरन भी बन जाएगा। नॉर्मल आयरन जैसे शोल्डर आयरन, जैसे कि हमारे पास आयरन काफ़ी है, हम चेंज करते रहते हैं, कभी कोई सा इस तरह का जो आयरन है सोल्डिंग वाला वो आपका बन जाएगा। अगर इसकी आगे की बिट चेंज कर सकते हैं, यहाँ से ये खुल जाएगा। ये अभी पूरा गर्म हो रहा है तो इसको हाथ से खोल नहीं सकते, इसको खोल के आप साफ भी कर सकते हो, क्योंकि जो आप शोल्डर ऊपर खींचते हैं तो शोल्डर यहाँ तक चला जाता है पंप के अंदर तक, तो उसको आपको पंप निकाल के सफाई भी करनी पड़ती है।
तो उसको हम किसी दूसरी वीडियो में बताएंगे, क्योंकि हमने ये अनबॉक्सिंग खाली इसकी सोल्डिंग निकालने के लिए बताई है। तो इस पंप के बारे में कैसे आप इस पंप को चेंज कर सकते हैं वो दूसरी वीडियो में बताएंगे, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों अगर आपके पास पंप है इस तरह का, तो आप इसे चेंज करके ये बिजली वाला पंप ला सकते हैं, और ये इजीली मार्केट में मिल जाता है, ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। और दोस्तों मेरे रिपेयरिंग के 2 चैनल हैं, कैम केस रिपेयरिंग यानी कैम केस फाइंड सोल्यूशन, आप दोनों सब्सक्राइब करें, दोनों का ही बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिलता है। दोस्तों मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और दोस्तों ये इस तरह की पैकिंग में आता है, ये जो है ये वाली पैकिंग है जो इसमें पैक होके आता है।